देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हमास के झंडा दिखाने वालों को की धिक्कार है। गाझा पट्टीमध्ये किंवा जो पॅलेस्टाईन आहे ही भारताची कन्सिस्टंट भूमिका राहिलेली आहे की आपण पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभे आहोत। इसका इस्तेमाल करके अक़लियत को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश की। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। 8 नवंबर को जलगांव जिला के धरनगांव में रफीक कुरैशी फाउंडेशन के जानिब से जुलूस गौसिया निकाला गया। इस जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने फलस्तीन का झंडा हाथों में लेकर इसराइल के वहशियाना हमले की मजम्मत और फलस्तीनियों के लिए हमदर्दी का इजहार किया, जिसे गलत ढंग से पेश करते हुए अमोल सखाराम महाजन ने पुलिस में फरियाद लिखाते हुए कहा कि इनमें से कुछ लोगों ने हमास की हिमायत में नारे लगाए, साथ ही साथ कुछ काबिले एतराज नारे भी लगाए और इनमें से कुछ लोगों के हाथों में स्टील की रॉड थी। इस तरह का कुछ वीडियो भी उसने पुलिस को जारी किया है। इस पूरे मामले को 1.25 महीना गुजर जाने के बाद पुलिस ने अमोल सखाराम महाजन की फरियाद पर 11 मुस्लिम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। धरनगांव के इस जुलूस गौसिया की गूंज असेंबली सरमाई इजलास में भी गूंजी और कुछ बीजेपी लीडरान की तरफ से हाउस में इस मुद्दे को उछालते हुए पुलिस पर कार्रवाई का दबाव बनाया गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि फलस्तीन पर इसराइल के हमले और कब्जे के मामले में भारत फलस्तीन के साथ खड़ा है, मगर चूंकि हमास को बैनुल अक़वामी सतह पर एक दहशत गर्दाना ग्रुप करार दिया गया है, इसलिए फलस्तीन की हिमायत करना तो काबिल कबूल है, मगर हमास की हिमायत करना नाकाबिले बर्दाश्त है। सन्माननीय सभापती महोदया, खरं म्हणजे गाझा पट्टीमध्ये जे काही झालं त्या संदर्भात भारताची भूमिका अतिशय स्पष्ट आहे। इस्रायलवर हमासने केलेला हमला हा चुकीचा आहे हे आपलं मत आहे आणि त्याच वेळी गाझा पट्टीमध्ये किंवा जो पॅलेस्टाईन आहे ही भारताची कन्सिस्टंट भूमिका राहिलेली आहे की आपण पॅलेस्टाईनच्या बाजूने उभे आहोत, पण आपण पॅलेस्टाईनच्या बाजूने असलो तरी आपण हमासच्या बाजूने नाही आहोत। त्याच्यामुळे हमास ही दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित झालेली आहे। हमासचं कोणी जर त्या ठिकाणी पॅलेस्टाईनचा कोणी उदोउदो करत असेल तर ते आपल्या भूमिकेशी कन्सिस्टंट आहे, पण हमासचा कोणी जर त्या ठिकाणी उदोउदो करत असेल तर ते भारताला मान्य नाही। दहशतवादी संघटनेला आपलं कुठलंही समर्थन नाही। त्यामुळे जे काही सन्माननीय सदस्यांनी मांडलेलं आहे ते तपासलं जाईल आणि त्या संदर्भात उचित कारवाई केली जाईल। जिसके जवाब में आज समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने नाराजगी का इजहार करते हुए असेंबली इजलास में आज उन 11 लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर एहतजाज करते हुए मुकदमा वापस लेने की गुजारिश की है। अध्यक्ष महोदय, 8 नवंबर 2023 को जलगांव के धरनगांव में मुस्लिम समाज की एक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में पुलिस का पूरा परमिशन था। रैली में पुलिस साथ बंदोबस्त में थी। इस रैली में 2 बच्चों ने फलस्तीन का झंडा हाथ में लहराया। अध्यक्ष महोदय, उसके विरोध में कुछ कट्टरपंथी लोगों ने भी रैली निकाली इसी के अगेंस्ट में, और उसमें नारे लगाए, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, हमास के झंडा दिखाने वालों को की धिक्कार है, इस तरह के नारे दिए गए। मगर ऊपर के सदन में विधान परिषद में एक सदस्य ने 12 दिसंबर 2023 को ये कहा कि मुस्लिम समाज की निकाली गई रैली हमास के झंडे और देश के खिलाफ नारे लगाए गए थे। अध्यक्ष महोदय, कोई नारे देश के खिलाफ नहीं थे, कोई हमास का झंडा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के हर इंसाफ पसंद ने कहा है कि फलस्तीन की आजादी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का अगर भाषण सुनेंगे आप, अगर आप जवाहरलाल नेहरू साहब की बात सुनेंगे, अगर आप गांधी जी का आपकी बात सुनेंगे, तो फलस्तीन की आजादी के लिए दुनिया का हर इंसाफ पसंद देश कहता फलस्तीन आजाद होना चाहिए। अगर तो उसकी रैली का परमिशन था, उसके बाद भी लोगों ने उसके आवाज में, उसके अगेंस्ट में रैली निकालकर देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और उन पे केस नहीं हुआ। और केस किस पे हुआ अध्यक्ष महोदय? जिन्होंने कोई झंडा फलस्तीन के अलावा कोई झंडा लिया नहीं था। मेरा ये निवेदन है कि जो केस 11 लोगों का पे किया गया है वो केस तुरंत विड्रॉ होना चाहिए, और जिन्होंने गलत तरीके से ये कहा कि झंडा जो है हमास का था और हमास का झंडा नहीं था,
उनके बहुत प्रेशर पर भी पुलिस केस नहीं ले रही थी, लेकिन हाउस में, ऊपर के हाउस में यह बात करने के बाद केस लिया गया। ये केस विड्रॉ होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मालेगांव समाजवादी पार्टी की जिम्मेदार शान हिंद ने इस पूरे वाक़े की तफसील बताई। 2023 को महाराष्ट्र के धरणगांव ज़िला जलगांव में रिवायत के मुताबिक जुलूस गौसिया निकला, जो पुलिस परमिशन के साथ निकला, और वहाँ पे पूरे गांव में एक ही जुलूस निकलता है जो वहाँ का रिवाज है, और वही जो आप समझ लीजिए हाजी रफ़ीक कुरैशी फाउंडेशन के थ्रू वो निकलता है, और ईद मिलादुन नबी का जुलूस भी उसी फाउंडेशन के नाम से निकलता है। वहाँ रिवायत के मुताबिक इस मरतबा भी जुलूस गौसिया निकला, और तमाम जो शहर के नौजवान बच्चे मुस्लिम समाज के उसमें शामिल थे, और वहाँ पर किसी ने फ़लस्तीन का झंडा भी लाया था, और फ़लस्तीन का झंडा लाने के बाद वो जिस तरह रिवायत के मुताबिक निकलता था वो रिवायत के मुताबिक ख़त्म हुआ। जब तक जुलूस शुरू हुआ और ख़त्म हुआ तब तक कोई तनाज़े की बात नहीं थी, लेकिन वहाँ झंडा देखा गया। उस झंडे के बाद जो कट्टरपंथी वहाँ के फ़िरका परस्त लोग थे, उन्होंने एहतजाज किया बिना परमिशन के। धरणगांव में उन्होंने इजलास किया, वहाँ मीटिंग की, और जहाँ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारेबाजी हुई, और पुलिस पर दबाव डाला गया कि वहाँ जुलूस में ऐसे जुमले बोले गए हैं जो फ़िरका परस्ती फैलाते हैं, और दबाव डालकर कल 16 दिसंबर को उनके ख़िलाफ़ जो है केस दाखिल हुआ। पुलिस ने केस दाखिल किया। जैसे ही हमको इस बात की खबर लगी, हम लोगों ने मुकम्मल जानकारी ली, एफआईआर की कॉपी जमा की, वहाँ फ़ोटो, और जो कट्टरपंथी लोगों ने जो झूठा इल्ज़ाम लगाया था जुलूस गौसिया वालों पर, उनके सबूत जमा करके भेजा गया अबू आसिम आज़मी साहब को, और उन्होंने आज अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में आवाज़ उठाई, और उन्होंने बताया कि जो 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है वो लोग बेगुनाह हैं। ऐसी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है जिसमें ये ज़ाहिर होता हो कि इन्होंने कोई इश्तियाल अंगेज़ी की हो, और ऐसा बोला गया है। जब वो आसिम साहब ने भी बताया और लोगों ने भी बताया कि जुलूस जब 3 बजे के वक्त गुज़र रहा था बाज़ार पेड़ की तरफ से और जैन समाज की गलियों की तरफ से, तो ऐसा बोला गया कि हिंदुओं का राजा मेरा ख्वाजा और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगे जो एफआईआर में उन्होंने दर्ज किया है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है। वहाँ पे मालूमात लेने के बाद ये सिर्फ़ एक शरपसंदों की दबाव डालकर, पुलिस का इस्तेमाल करके अक़लियत को परेशान करने के लिए उन्होंने इस तरह की साजिश की, और इतना वक्त 8 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक का वक्त गुजर जाने के बाद उन्होंने केस दाखिल किया, जिसकी हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से मजम्मत करते हैं। हमारा निहाली सोच वालों का हमेशा से ये शेवा रहा है कि न सिर्फ मालेगांव बल्कि महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म हो उसको बर्दाश्त नहीं किया गया। साथ ही निहाल अहमद साहब जब ज़िंदा थे तो चाहे खानदेश हो, चाहे मराठवाड़ा हो, चाहे दक्कन का इलाका हो, जहाँ भी अक़लियत पर जुल्म होता था वो वहाँ जाकर अपनी हाज़िरी नोन करवाते थे, उनके शरपसंदों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते थे। इसी शेवे को जारी रखते हुए हम लोग काबिल मुबारकबाद समझते हैं अबू आसिम आज़मी साहब को, जिन्होंने ऐवान में आवाज़ उठाई और उन्होंने बताया कि जो शरपसंदों ने मिलावा किया, जुलूस गौसिया के लोगों पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने बिना परमिशन के प्रोग्राम किया, उसके ऊपर पुलिस ने कोई केस दाखिल नहीं किया। वहाँ नारे लगाए गए थे कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को, उनके ऊपर कोई केस दाखिल नहीं हुआ, जबकि उनकी वीडियो भी है। लेकिन बिला वजह सिर्फ परेशान करने के लिए झंडा फ़लस्तीन का वहाँ पर था, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन फ़लस्तीन का झंडा इस्तेमाल करना ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में फ़लस्तीन पे होने वाले मुजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है। महाराष्ट्र में भी, बम्बई में आवाज़ अबू आसिम आज़मी साहब ने आज़ाद मैदान में उठाई, और उसके बाद दिल्ली में उठी, उसके बाद पुणे में उठी, नागपुर में उठी, मुसलसल हिंदुस्तान में आवाज़ उठाई जा रही। लेकिन झंडा इस्तेमाल करना ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है।
ہندوستان کی سفارتی پالیسی ایسی رہی ہے آزادی کے بعد سے کہ اس کا جھکاؤ ہمیشہ سے فلسطین کے ساتھ رہا ہے. تمام سیاسی پارٹیاں بدلنے کے بعد بھی راج کرنے والی ہندوستان پہ، لیکن سب کا سفارتی فیصلہ یہی تھا کہ فلسطین جو ہے وہ مظلوم ہے اور اس پر جو اسرائیل کا قبضہ ہے وہ غیر قانونی. اگر اس قبضے کی ناراضگی کے خلاف، جو ظلم ہو رہا ہے بمباری کے خلاف، اگر کوئی اقلیت اس کا مذمت کرتی ہے تو اس کے ساتھ ہندوتو وادی لوگ بلا وجہ کیس کر کے پریشان کرتے ہیں اور ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جو جمہوری نظام کے بالکل خلاف ہے. ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے جس طرح یو پی میں ہو رہا ہے، جہاں بی جے پی کی حکومتیں ہیں وہاں مسلسل اقلیت پر ظلم ہو رہا ہے. ابھی تک کافی حد تک مہاراشٹر اس چیز سے محفوظ تھا، لیکن یہی سازش جو ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے پچھلی مرتبہ بھی ایک بہانہ لگایا گیا کہ یاتریوں کے اوپر پتھراؤ ہوا مالیگاؤں میں. اس کے بعد جو ہے شورہ یاترا وغیرہ وغیرہ مالیگاؤں شہر سے بھی آؤٹر سے نکالی گئی، جس کی ہم لوگوں نے مذمت کی جنتا دل کی طرف سے. اور جو لوگوں نے شرپسندی کی، شرارت کی، مالی نقصان پہنچایا لوگوں کو، اس کے خلاف کمپلین کروائی، جس میں جہاں جہاں ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہے. اگر آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے تو شرپسندوں کے حوصلے اور بلند ہو جاتے ہیں. اس لیے طے ہوا ہے کہ سماج وادی پارٹی اور سنی جماعت کے جو ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ، اور وکیل ذمہ داران جو قانونی معلومات رکھتے ہیں، وکیلوں کے ساتھ کل ایک وفد جو ہے وہ دھرن گاؤں جا رہا ہے، جو وہاں کے عام لوگوں سے جن کے اوپر کیس بیجا کیے گئے ہیں ان سے ملاقات کرے گا. اور اس کے علاوہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، جو انہوں نے کمپلین کی ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، ابو عاصم صاحب نے بھی اسمبلی میں کہا ہے کہ ان کی کمپلین واپس لی جائے. اس پر ہم کام کرتے ہوئے پولیس سے بھی یہ وننتی کریں گے کہ وہ بیجا کمپلین جو ہوئی ہے اس کو واپس لو.